वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, किसी भी हवाले से आप परेशान हैं, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ़ एक आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का हर मसला, हर परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की छोटी सी आयत है, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो यकीन करें अल्लाह ताला आपकी हर मामले में मदद फरमाएंगे। ये वो आयत है जो मैं ख़ुद पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएँ और फिर अपनी ज़िंदगी में चेंज देखें। हम ज़िंदगी में बहुत से काम करते हैं, बहुत से वज़ाइफ करते हैं, लेकिन हमें किसी भी चीज़ से रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब हम कुरान सुन्नत से साबित वज़ीफ़ों पर अमल करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाता है, एक इत्मीनान आ जाता है। और ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान सिर्फ एक वजीफ़ा पढ़ने से नहीं आता, और भी बहुत सी छोटी छोटी आदत होती हैं जिनको अपनाने से आपकी ज़िंदगी में सुकून आता है, आपकी ज़िंदगी में बरकत होती है और आपकी ज़िंदगी मुतमईन हो जाती है जिस तरह आप चाहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो कौन सी चंद आयत है जिनको अपनाने के साथ साथ एक ये आयत, इसको पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपको कारोबार में बरकत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी का हर वो मसला जिसको लेकर आप परेशान हैं, जिसको लेकर आजकल आप ज़हनी टेंशन में, ज़हनी दबाव में है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। देखिए, मैं आपके साथ हर वजीफ़ा शेयर करती हूँ, हर वो वजीफ़ा जो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने ना कुछ नोटिस किया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ़ पढ़ते हैं लेकिन हमारे वज़ाइफ़ कबूल नहीं होते। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके वज़ाइफ़ कबूल नहीं होते, आपका जो भी अमल होता है वो कबूल नहीं होता। क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ नहीं छोड़ेंगे तो आपका कोई भी वजीफ़ा कबूल नहीं होगा, आपकी कोई भी मन्नत पूरी नहीं होगी और आपकी कोई भी दुआ कबूल हो नहीं सकती। वो वजह पता है क्या है? मैं इस वजह से कह रही हूँ कि अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। बेशक दुआएं कबूल अल्लाह ताला ही कर सकता है, अल्लाह की ज़ात ही हमारी हर दुआ कबूल करती है। हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है कि हम किसी इंसान को मतलब कि उसकी मदद कर सकें, हम वसीला बन सकते हैं लेकिन मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस बात पर आपको ट्रस्ट होगा। लेकिन पता है एक चीज़ क्या होती है, जब हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते ना, जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता ना, नमाज को मामूल नहीं बनाता अपनी ज़िंदगी का, तो यकीन करें मेरा दिल नहीं मानता इस बात के लिए कि उसका कोई वजीफ़ा कबूल होता होगा। फ़र्ज़ सबसे पहले है, और कहते हैं ना कि कब्र में सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो नमाज है। तो जिस चीज़ का सवाल हमारे दीन में सबसे पहले होगा तो फिर दुनिया में भी हमारे लिए वही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नमाज पर आप तवज्जो दें। आप देखें कि आप नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपका हर वजीफ़ा कबूल है, आपकी हर दुआ कबूल है। हाँ, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, या फिर हम वो बेहतरीन मौके पर अता की जाती हैं। जैसे कि अगर हमने कुछ मांगा, वो वक्ती तौर पर कबूल नहीं हुआ, तो बाद में अल्लाह ताला उससे बेहतर करके हमें वो चीज़ अता करते हैं। तो कभी भी मायूसी नहीं करनी चाहिए, मायूसी कुफ्र है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप ही हमने बहुत दुआएं की, बहुत वजीफ़े किए, लेकिन हमारी दुआ या हमारा वजीफ़ा कबूल नहीं हुआ। तो वजह पता क्या होती है? एक तो हमारा कामिल यकीन नहीं होता, हम इस बात पे बहुत ज़्यादा डाउटेड होते हैं कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। जब आप पूरे यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी लाज़मी दुआ कबूल करते हैं। अब छोटी छोटी गलतियां करना छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और ये जो आयत मैं आपको बता रही हूँ, आप ये पढ़ लें, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होने लग जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाएगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की हर वो चीज़ अता करेंगे जिसके लिए आप किसी भी चीज़ के लिए आप परेशान हैं, चाहे वो माली हवाले से है, चाहे वो रिश्तों के हवाले से है, चाहे कारोबार के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। और दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ आपने करनी है, कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएं। डेली थोड़ा सा ही सही लेकिन कुरान पाक पढ़ें, 2 पेजेस पढ़ लें, 3 पेजेस पढ़ लें, 1 पाव पढ़ लें, जितना आप पढ़ सकते हैं कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक को लाजमी तिलावत किया करें। और तीसरी बात यह है कि हलाल कमाएँ। जो इंसान हराम कमाता है ना, तो उसकी दुआएँ भी कबूल नहीं होती, उसकी औलाद नाफरमान होती है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको करने से आपकी ज़िंदगी में बेशुमार सुकून आ जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं। हम नमाज को बिल्कुल ऐसे मतलब कि लाइट लेते हैं कि चलो पढ़ ली, ना पढ़ी। लेकिन नहीं, नमाज कहते हैं ना कि अगर तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकते
سکتے تو اشارے سے پڑھو. مطلب نماز کی معافی کسی حالت میں بھی نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا یہ کربلا کا جو واقعہ ہے ہمیں یہ بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی لیکن سجدہ انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ چاہے آپ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے، جس بھی کنڈیشن میں ہیں، جہاں بھی ہیں، نماز کو پہلے رکھیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ عہد کریں کہ میں جتنے بھی ہو سکے 2-3 سٹارٹنگ میں آپ کے لیے مسئلہ ہوگا 5 وقت نماز ایک دم سے آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے. اگر تو آپ 1-2 پہلے سے پڑھتے ہیں تو کوشش کریں 5 پوری پڑھیں. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے انسان سے قضا، مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کیا کریں آپ کی پہلی آپ کی توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے. آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے، آپ کسی کی طرف گئے ہو نا تو آپ یہ مت سوچو کہ میں بیزی ہوں یا کوئی میری طرف آ گیا تو بھائی نماز چھوڑ دی. نہیں، آپ ہر ایک کو مطلب ترجیح دیں لیکن نماز سب سے پہلے. تو اس کے بعد جو عمل اب میں آپ کو مطلب جو عمل کیا کہتے ہیں، جو قرآنی آیت آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے جس کو آپ لے کر پریشان ہیں اپنے مائنڈ میں رکھ لیں اور پھر یہ آیت پڑھیں. آیت آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ ایک تو استغفار کو آپ نے معمول بنانا ہے. ڈیلی آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں. اور کہتے ہیں نا کہ جو انسان استغفار کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ ڈیلی ایک تسبیح استغفار کی کیا کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور استغفار آپ نے کرنی ہے. اور دوسری جو تسبیح ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ آپ نے یا تو ہر نماز کے بعد یا پھر آپ ایک تسبیح 100 ٹائم ہی پڑھ لیں. آپ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو قبول فرماتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، دل میں سکون آ جائے گا. اور آج میری آواز تھوڑی سی شاید آپ کو عجیب لگے کیونکہ آج میری طبیعت خود ٹھیک نہیں، میں تھوڑا مطلب سر میں درد اور عجیب سی کنڈیشن تھی، لیکن میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی. کوشش کریں اگر آپ ان 2 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو، درود ابراہیمی پڑھا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جاتا ہے. درود ابراہیمی ہو گیا، استغفار ہو گیا، نماز ہو گئی. دیکھیے دنیا کے کام جتنے بھی آپ کر لیں نا یہ ساتھ نہیں جانے. آپ چاہے کروڑوں کما لیں، چاہے آپ بنگلے بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، یہ سب یہیں پہ رہ جانا ہے. ساتھ جانا ہے تو صرف آپ کے نیک عمل آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ نے جو عبادات کی ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گی. تو کوشش کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ دنیاوی کام ضروری نہیں ہے. بے شک کھانا بنانا ہم عورتوں کے لیے، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب بہت ضروری کام ہے. لیکن سب سے ضروری کام ہے اللہ کی عبادت. جتنے بھی کام آپ کے پڑے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن فرسٹ آف آل جو اللہ کے کام ہے نماز، قرآن، چھوٹی چھوٹی تسبیحات. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیحات لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھیں. آپ گھر کے کام بھی کرتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح بھی پڑھتے رہیں. گھر کے کام آپ کس طرح آپ جھاڑو لگا رہی ہیں، آپ کی زبان تو پاک ہے نا، آپ استغفار کرتی رہیں. برتن دھو رہی ہیں کرتی رہیں، کھانا بنا رہی ہیں کرتی رہیں، کام بھی کرتی رہیں. جب آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتی رہتی ہے نا تو وہ کام آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے. تو گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے سکون لے کے رہتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.